बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरे अच्छे अच्छे व्यूवर्स का क्या हाल चाल है। तो कैसे हैं आप लोग। तो शुक्र है थोड़ी गर्मी की शिद्दत में कमी आ चुकी है। तो फिर जब मौसम अच्छा होता है तो फिर दिल करता है कि क्यों ना मीठा हो जाए। तो आज हम बना रहे हैं शाही टुकड़े। बहुत ही ख़ास डिश है, शाही डिश है, बादशाहों की डिश है। तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको बनाएं। और मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे व्यूवर्स को इसमें शामिल किया जाए। तो शाही टुकड़े के 3 प्रोसेस होते हैं। एक जगह मिल्क तैयार किया जाता है, वाटर तैयार किया जाता है, और ये जो ब्रेड है, मीडियम मैंने ब्रेड ली थी, उसके स्लाइस काटे मैंने इस शेप में, और चारों तरफ से इसका जो एक्स्ट्रा था वो सख्त वाला हिस्सा मैंने रिमूव कर दिया। तो ये तो है ब्रेड को जाने दें साइड में। अभी बारी है हमारे वाटर की। तो वाटर तैयार करने के लिए हमने जो शीरा तैयार करना है उसके लिए 1 कप पानी और 1 कप ही चीनी है। तो ये छोटा कप है, बड़ा वाला कप हो तो आधा आधा कप आपको लेना है। इसके अलावा ये गुलाब का अर्क है 2 टेबल स्पून, और ये है इलायची पाउडर। तो पानी मेरा तैयार है, मैं अब आपको इसमें सिर्फ इलायची पाउडर और गुलाब का अर्क शामिल करके दिखाती हूँ। जी, चीनी और पानी अगर आप ले रहे हैं तो दोनों इक्वल क्वांटिटी में होनी चाहिए। और ये देखें, मैंने पहले ही इसे कुक करने के लिए रख दिया था। तो इससे क्या हुआ कि इसको मुझे थोड़ी थिकनेस में चाहिए था, टाइम मेरे पास कम था, तो मैंने पहले ही रख दिया था। आपके सामने मैं इसमें शामिल करूंगी इलायची पाउडर ½ टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुलाब का अर्क 2 टेबल स्पून। शीरा जो है, चाशनी कहते हैं, शीरा कहते हैं, ये मेरा बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ा थिक फॉर्म में होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, तभी मैंने आपको कहा था जो है ये अच्छे तरीके से कुक हुआ हो। तकरीबन 10 मिनट में हाई फ्लेम में ये तेज़ हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो ये देखें, अभी जो इलायची पाउडर है ये मैंने खुद घर में पीसा है, तो मैं इसको स्ट्रेन भी कर सकती हूँ। जो इसका ऊपर के जो कवर का है, जो छिलके का है, ये इसके अंदर आ रहा है। खुशबू के लिए मैंने अभी डाल दिया है। तो अब ये देखें कितनी थिक हो गया है, ये देख सकते हैं। ये शीरा हमारा रेडी है। तो अब आती है बारी, प्रोसेस जो है, बारी आती है दूध की। तो अब हम रेडी करेंगे दूध। दूसरा प्रोसेस ये है कि हमें जो दूध है वो लेना है 1 लीटर फुल फैट मिल्क है। और इसके अलावा शुगर डालूंगी मैं इसमें 2 टेबल स्पून दूध में डालूंगी। मैं शीरा पहले ही चाशनी बना चुकी हूँ, लेकिन मिल्क में भी फ्लेवर के लिए। और ये है क्रीम, तकरीबन 150 ग्राम की। तो फुल फैट क्रीम है, क्रीम भी शामिल होगी इसके अंदर। और इसके अलावा जो इसमें मज़े का और जो सीक्रेट है वो है कस्टर्ड पाउडर 1 टेबल स्पून मैंने लिया है। इससे क्या होगा कि थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी दूध में, बिल्कुल कस्टर्ड जैसा नहीं बनाना है, इसलिए मैंने आपसे कहा 1 टेबल स्पून लेना है। और हर एक का बनाने का तरीका अलग अलग होता है, तो मेरा तरीक़ेकार ये है। तो अब ये हम मिल्क की तैयारी की तरफ आते हैं। दूध मैंने पहले ही ये खाली है, मैंने पकने के लिए पहले ही रख दिया है। जी, तो दूध हमारा ऑलरेडी पहले ही पकने के लिए मैंने रख दिया था, ताकि थोड़ा सा पक जाए और इसमें थोड़ी सी थिकनेस भी आ जाए। 1 लीटर मिल्क लिया था, मैं पहले ही बाकी चीज़ें करने के लिए रख दी थी, ताकि आपको बताऊं और फिर स्टार्ट कर दूं। तो मिल्क हमारा कुक हो रहा है यहाँ पे माशाल्लाह। 10 मिनट से ये पक रहा था। अब देखना इसमें मलाई भी आना शुरू हो गई है। तो शीरा तो हमारा बन गया। अब हमारे दूध की बारी है। तो दूध के लिए हम क्या करेंगे, चीनी जो मैंने आपको बताई थी वो मैंने बिल्कुल शामिल नहीं करी थी। ये तो चीज़ें मुझे अपने व्यूवर्स के सामने करनी थी। तो 1 2 टेबल स्पून जो है हम इसमें एंड हाफ इसमें हम डालेंगे चीनी, ताकि मिल्क में भी थोड़ा मीठा मीठा सा फ्लेवर आ जाए। तो जब मीठा हो ही रहा है तो फिर थोड़ा थोड़ा मीठा हर जगह डाल दिया जाए ना। तो जनाब, बड़े मज़े की, बड़ी इजी और बड़ी जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। तो अब चीनी इसमें डिज़ोल्व होने में 2 मिनट लेगी। दूध ऑलरेडी गर्म है, कुक हो रहा था काफ़ी देर से। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। क्रीम का मैंने जो है वो कवर उतार दिया था। तो ये क्रीम है 150 ग्राम है, और 150 ग्राम है इसके अंदर। इसके अंदर मैंने लिया, थोड़ी सी थिकनेस इससे और हो जाएगी, क्रीमी क्रीमी फ्लेवर आ जाएगा, मज़े मज़े का। खाने वाला भी उंगलियां चाटता रह जाएगा और तारीफ़ें करते करते भी नहीं थकेगा। अच्छा, इसमें ज़ाफ़रान का भी इस्तेमाल होता है कि इत्तेफाक से मेरे पास इस टाइम ज़ाफ़रान नहीं है, और हर घर में ज़ाफ़रान होती भी नहीं है, हर टाइम अवेलेबल नहीं होती। तो आपके पास नहीं है, नहीं डालें, नो प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील। तो मैंने कहा ना आपको, खाना बनाने का ट्रिक यही है, या खाना बनाने की काबिलियत यही होती है कि आप जो है, जो चीज़ें आपके पास सिर्फ घर में मौजूद हैं उसी से ही खाना पकाएं और लाजवाब खाना पकाएं। तो चीज़ें सारी मौजूद हो तो खाना पकाना तो सबके लिए आसान है। गर्म दूध है, क्रीम ने इसमें मिक्स होना शुरू कर दिया है, क्रीमी क्रीमी यमी यमी फ्लेवर
आना शुरू हो गया है। कुछ लोग इसमें मिल्क पाउडर भी डालते हैं थोड़ा थिक करने के लिए। मुझे दूध को थोड़ा सा थिक करना है, तो चाहे आप मिल्क पाउडर भी इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। मैं दूध को बहुत देर से कुक कर रही हूँ, बहुत देर से थिक हो रहा है। अब क्रीम के थोड़ा सा मैं वेट करूँगी मिक्स होने का। जी, तो क्रीम जो है वो तकरीबन मिक्स हो चुकी है। आपको अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, कोई गिल्ट अंदर ना रह जाए, कोई गिरा अंदर ना रह जाए। अगर आपको मिल्क पाउडर डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो पकाना आना चाहिए बस, कोई मसला कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर, जो कि मैंने 1 लीटर के अंदर लिया है। मैं आपको बार बार बता चुकी थी, 1 टेबल स्पून। जी, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया कस्टर्ड पाउडर को, येलो कलर का है। और अब जो है इसके अंदर बिस्मिल्लाह, सिर्फ मुझे इसका थोड़ा सा टेक्सचर जो है वो थिक करना है दूध का, और मुझे इसको थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा करना है, क्योंकि मैं जो हूँ जल्दी जल्दी बनाना चाह रही हूँ। और इसमें अगर मैं मिल्क पाउडर भी डाल दूँ तो इतनी जल्दी ये थिक नहीं होगा। कई तरीक़ों से बनता है, लेकिन मेरा मेथड ये है, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और ये देखिए कस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं लग रहा है इसके अंदर है, ये लग रहा है इसके अंदर थिकनेस आ गई है, बहुत थिक थिक सा मिल्क लग रहा है। बिस्मिल्लाह। और देखिए कलर भी चेंज नहीं हुआ। 1 टेबल स्पून से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके मिल्क में। बस क्या होगा, इसकी जो टेक्सचर है या जो इसकी थिकनेस है वो चेंज हो जाएगी। ये देखिए इसका टेक्सचर, देखिए देखिए कितनी थिक लुक आ रही है। अब मैं इसको बॉईल करूँगी और फिर रख दूँगी। जी, तो आप देख सकते हैं दूध को मैंने टाइम दिया था 5 मिनट में, इसमें जोश आ चुका है। और ये जो शाही टुकड़ों का जो दूध है या जो उसका ऊपर से डाला जाएगा वो रेडी है। देखिए इसमें कितनी थिकनेस आ रही है। मैंने आपको इसकी कंसिस्टेंसी ही दिखानी थी, इसका टेक्सचर ही दिखाना था कि मुझे कैसा चाहिए था। थोड़ा सा थिक चाहिए था, क्रीमी क्रीमी थिक थिक, और बहुत ही मज़े का। पतला पतला सा नहीं है, थिन नहीं है, बहुत थिक है और मज़े का क्रीमी है। ये भी नहीं कि आपको ये कस्टर्ड लग रहा हो। इसलिए मैं आपको एक चीज़, एक स्टेप दिखाती हूँ ताकि आप लोग घबरा ना जाएं। और ये जो कस्टर्ड पाउडर डाला है ये भी एक सीक्रेट ट्रिक होती है, लोग नहीं बताते हैं। इतना क्रीमी और ये जो इतना थिक टेक्सचर जो है वो कैसे आ रहा है। अभी बिल्कुल भी कोई खाएगा तो उसको कस्टर्ड नहीं लगेगा। तो दूध जो है वो थिक हो चुका है। अब हम आते हैं उसको स्लाइस को फ्राई करने की तरफ। कोई भी पैन ले लें, पैन लेके उसमें घी जो है, मैंने घी लिया है। घी से ज़्यादा फ्लेवर आता है। कोशिश कीजिएगा घर में घी मौजूद है। लोग देसी घी में बनाते हैं, मैं देसी घी में नहीं, वेजिटेबल घी में बना रही हूँ। कोशिश करें कि ये घी में ही पके, घी में ही इसका फ्लेवर आता है। अब जो हमने ब्रेड के स्लाइस किए हुए थे वो हम इसमें बारीक बारीक थोड़े से गोल्डन ब्राउन करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसको एक डिश में अलग से निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा भी आपको डार्क नहीं करना, थोड़ी सी गोल्डन लुक देनी है, खूबसूरत सी लुक आए। बिस्मिल्लाह। मैंने बहुत ज़्यादा घी नहीं लिया, आप देख सकते हैं। इतना भी ज़रूरी नहीं कि आप डीप इसको करें, हल्का हल्का गोल्डन करना है। ये देख सकते हैं मैंने सिर्फ इतना ही गोल्डन रखा है, बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर इसको नहीं दिया। दोनों तरफ से आप इसे देख सकते हैं। अब मैं दूसरी प्लेट में निकालती रहूँगी और बाकी के जो हैं वो डालती रहूँगी। अभी सारे गोल्डन करके मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूवर्स, जो हमारा इसमें था सारा प्रोसेस वो तैयार है। चाशनी रेडी है, देख सकते हैं आप। चाशनी का जो मैंने जितना भी इलायची के छिलके थे, मैंने आपको बताया था कि मैंने घर में पीसा था। मैं हर चीज़ तकरीबन कोशिश करती हूँ कि घर में ही रेडी करूँ। तो ये देखें, इसकी थिकनेस देखें आप, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये थिन भी नहीं है। तो वो मैंने स्ट्रेन कर दिया। इसके अंदर से इलायची के जितने भी वो छिलके थे वो निकल चुके हैं। चाशनी तैयार है, कूल भी हो चुकी है। इसके अलावा ये मिल्क है शाही टुकड़ों के लिए जो हमने रेडी किया था। ये देखें आप, ये कोई कस्टर्ड वाली लुक नहीं आई, देखा आपने, बिल्कुल एक थिक सा मिल्क रेडी है।
जो कि हमें इसमें शामिल करना है। और बहुत ही खूबसूरत क्रीमी सा कलर और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है। इसका भी टेम्परेचर अभी जो है पहले से लो हो चुका है। इसके अलावा हम वो डिश लेंगे जिसे हमें सर्व करना है। शाही टुकड़े हैं जो मैं अच्छे तरीके से गोल्डन कर चुकी हूँ, घी में जले हुए नहीं हैं। बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर में ये आ चुके हैं, बहुत ही प्यारी इसकी लुक आ चुकी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी फाइनल एंड फुल कैसे इसको हमने अब रेडी करना है लास्ट। उसके बाद हम इसे ठंडा करने रख देंगे। जी, बारी बारी हमने ऐसे ही शाही टुकड़े जो हैं या जो डबल रोटी की जो स्लाइस हैं जिन्हें हमने गोल्डन किया हुआ है, इसको बारी बारी इस तरह शीरे में डिप करेंगे। छोड़ना नहीं है, डिप करना है और इसको अपना जो भी आपका सर्विंग ट्रे है उसके अंदर सेट कर देना है। तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो मैं आपको 2 से 3 करके दिखाती हूँ और फिर बाकी का प्रोसेस दिखाती हूँ। छोड़ना नहीं है, सॉफ्ट करने के लिए नहीं छोड़ना, वो खुद ही मिल्क में सॉफ्ट हो जाएगा। बस इसका शीरे का जो है ना इसके अंदर फ्लेवर देना है। इसको इस तरह से डिप करना है, फिर दूसरी तरफ से करना है। बड़े क्रंची बड़े मज़े के जनाब ये रेडी हुए हुए हैं। बड़ी खूबसूरत खुशबू भी आ रही है इलायची की, गुलाब की। तो अभी सारे करके मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो सब ये हम चाशनी में डिप करके ला चुके हैं एक दफ़ा। अब हम जो ये है मिल्क है वो डालेंगे इसमें। बड़ी डिश में सर्व किया जाता है, मैंने कम बनाए हैं। मैं 2 डिशों में, छोटी छोटी डिशों में सर्व कर रही हूँ। और आप चाहें तो एक बड़ी डिश में एक साथ ही सर्व कर सकते हैं। अब ये जो मिल्क है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम इसके ऊपर डालेंगे। बिस्मिल्लाह। देखें आप, कहीं से भी इसमें बहुत ज़्यादा थिक लुक की नहीं आ रही है। ये बस ये स्लाइस मैंने बचा लिए हैं और वो मिल्क भी मैंने बचा लिया है और थोड़ा सा जो शीरा है वो भी मैंने बचा लिया है, ताकि मैं इसको दूसरी वाली डिश में भी आराम से सेटल कर सकूं। इसके अलावा ये मिक्स नट्स हैं, आप ये मैंने अच्छे तरीके से छोटे छोटे काट लिए या कूट लें या छोटे छोटे स्लाइस में काट लें। इसमें बादाम है, अखरोट है और इसमें जो है काजू हैं और इसमें है पिस्ते। तो ये सारे मैंने छोटे छोटे कूट लिए थे। अब आप इसको इसके ऊपर डेकोरेट करते हैं। चाहें तो आप इसमें कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हैं, चाहें तो आप इसके ऊपर टूटी फ्रूटी के जो छोटे छोटे मिलते हैं आप वो भी कलरफुल डाल सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं वो भी। मैं उसके अंदर थोड़ा सा चाहूँगी कि थोड़ा सा टूटी फ्रूटी का भी लुक दूँ। ये देखिए टूटी फ्रूटी मिलता है, बहुत चीप होता है। मैं इसके जो होते हैं ये, इसको हम वो शर्फियाँ भी कहते हैं, बहुत कुछ इसके नाम होते हैं। तो ये मैं लेकर रख लेती हूँ और छोटा छोटा जो है ना हल्का हल्का किसी ना किसी डिश में मैं बच्चों की वजह से ज़रूर डालती हूँ। बच्चे बड़ा खुश हो जाते हैं। तो इसका एक तो ये कलरफुल लुक हो जाती है। ये आपका ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, बच्चों के हिसाब से, घर वालों के हिसाब से, जो भी आपका जो क्या कहते हैं पसंद होती है सबकी हम शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे घर में भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों और अपने जो हस्बैंड हैं उनकी मर्ज़ी और उनकी चॉइस के हिसाब से इसको ऐड कर सकूँ। तो ये जनाब हमारा तैयार है शाही टुकड़े। तो अगर आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकॉन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देख सकते हैं बहुत ही जल्दी और बहुत ही खूबसूरत बनने वाली डिश है। बस अगर आपको मेरी डिशें पसंद आती हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस फैमिली को बढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। इसी प्यार, इसी मोहब्बत, इसी दोस्ती के साथ इंशाल्लाह ताला मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।